वहीं इजराइल की अमेरिका को 2 टूक। खबर यह है कि इजराइल हमले में तभी शामिल होगा जब ईरान पर निर्णायक हमला हो और बीच में युद्ध खत्म किए जाने से इजराइल नाराज है। हालांकि इजराइल ईरान को पूरी तरह से खत्म करना चाहता है और ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप को भी तबाह इजराइल करना चाहता है। यरूशलेम पोस्ट के हवाले से इजराइल की इसी तैयारी को लेकर भी बड़ा दावा किया गया है, क्योंकि नेतन्याहू की युद्ध की इस हसरत को लेकर रिपोर्ट में दावा किया गया। दावा ये कि नेतन्याहू ईरान से आर पार चाहते हैं। दावा ये कि नेतन्याहू आधा अधूरा युद्ध नहीं लड़ना चाहते हैं। यूएस संग ज्वाइंट ऑपरेशन को अभी मंजूरी नहीं मिली है, जबकि अमेरिका से आश्वासन इजराइल चाहता है। बीच में युद्ध खत्म न करने का आश्वासन, ईरान के खात्मे तक युद्ध जारी रखने का वादा। वहीं आपको बता दें, इजराइल इतना हमलावर इसलिए है क्योंकि पश्चिम एशिया में इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन ईरान है। इजरायली दबदबे को सिर्फ ईरान चुनौती देता है और भविष्य में ईरान इजराइल के लिए घातक हो सकता है और प्रॉक्सी ग्रुप के जरिए इजराइल को मुश्किल में ईरान डालता है। वहीं खबर ईरान के खिलाफ यूएई के रुख को लेकर भी है। यूएई का रुख और सख्त हो चुका है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में इसको लेकर दावा किया गया कि डील के लिए ईरान पर दबाव जरूरी है और यूएई के मुताबिक हॉर्मुज पर कब्जा भी जरूरी। यूएई के मुताबिक अमेरिका को ग्राउंड ऑपरेशन पर विचार करना होगा। अब सवाल यही कि क्या ईरान पर किसी भी वक्त हमला, क्योंकि यूएई और अमेरिका से सख्त रुख अपनाने को कह चुका है। सख्त एक्शन के लिए ट्रंप से बातचीत भी जारी है। महत्वपूर्ण यह है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर कब्जा ही आखिरी विकल्प और ग्राउंड ऑपरेशन के विकल्प पर भी विचार की बात यूएई कह रहा है, जबकि सऊदी अरब ईरान के साथ तनाव कम करने पर जोर दे रहा है। ऑपरेशन प्रतिशोध, जामाक 84 बॉम्ब से अटैक और इसके बारे में जानिए। 2000 पाउंड इसका वजन यानी लगभग 907 किलोग्राम। कितना विस्फोटक है? 429 किलोग्राम ट्राइटोनल। तबाही का दायरा 50 फीट चौड़ा और 36 फीट गहरा गड्ढा हो सकता है। इसकी मारक क्षमता है 11 फीट तक कंक्रीट के अंदर तक असर कर सकता है और यही इसकी खासियत है। जहां जीपीएस गाइडेड किट से सटीक निशाना ये साध सकता है और जेट्स के जरिए, फाइटर जेट्स के जरिए दुश्मन पर अटैक लॉन्च कर सकता है। बड़ी खबर यह है कि यूएस मरीन कॉर्प्स के F-35C की उड़ान और यूएसएस अब्राहम लिंकन से F-35C की उड़ान। अरब सागर में ईरान की नाकेबंदी जारी है और नाकेबंदी में 35 शिप का रास्ता बदला गया है। हालांकि 2 शिप पर अटैक और 2 शिप पर कब्जा हुआ है। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, जहां हमास कमांडर सलीम जमाल की मौत और नुखबा स्क्वाड का कमांडर जमाल 7 अक्टूबर के नरसंहार में हिस्सा लिया था और इजराइल ने हमले का वीडियो जारी कर नुखबा स्क्वाड के कमांडर जमाल को लेकर, उसकी मौत को लेकर ये बड़ा दावा किया है। बड़ी खबर यह भी है कि अमेरिका और ईरान में अब युद्ध का नया चरण शुरू हो चुका है। हालांकि अरब में यूएस बेस पर हमला ईरान कर रहा है और इराक में यूएस सऊदी कर रहे हैं जोरदार पलटवार। जंग में अब ईरान समर्थित नेटवर्क भी एक्टिव है। ईरान और अमेरिका की जंग अरब में फैल चुकी है। ईरान युद्ध के नए चरण के बारे में समझिए, जहां अरब में अब भीषण रण, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स दावा यह कर रही है कि अमेरिका ईरान में युद्ध का नया चरण शुरू हो चुका है। दावा इस आधार पर कि अरब में यूएस बेस पर हमला ईरान कर रहा है और इराक में यूएस सऊदी जोरदार पलटवार कर रहे हैं। खबर यह कि ईरान समर्थित नेटवर्क भी एक्टिव है। खबर यह कि ईरान समर्थित गुट भी अब जंग में शामिल हैं। इसके मायने और मतलब यह है कि हमले अब ईरान की जमीन तक सीमित नहीं है। खबर है अमेरिका में खत्म होने के करीब इंटरसेप्टर मिसाइलें, जहां सेंटकॉम के पास इंटरसेप्टर मिसाइलों की भारी कमी है। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों का टारगेट अमेरिकी बेस बन रहे हैं। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने ट्रंप को आगाह किया है।